हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड नया साल मुबारक। आज दो इदारिये हैं। पहला इदारिया बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से लिया गया है और दूसरा पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन दो इदारियों में क्या कहा जा रहा है। जो टेलीग्राफ का इदारिया है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2024 का साल कैसा होने जा रहा है। सो इसमें 4-5 इश्यूज के मुतालिक उन्होंने तखमीना लगाया है या एक एनालिसिस किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स वो एनालिसिस भी जानें। तो पहले नंबर पे नए साल के आगाज पर अभी भी रूस यूक्रेन पर काबिज है। मगरब की यूक्रेन की इमदाद बतदरीज कम हो रही है। मास्को की अस्करी ताकत में इजाफा हो रहा है और अभी यह लगता है कि सूरत हाल लंबे अरसे तक जूं की तू रहेगी। दूसरे नंबर पर गजा का इशू है। गजा के हवाले से मगरब में अब वाज़ेह तकसीम आ गई है। शुरू में हमास के इसराइल पर हमले के नतीजे में इसराइल को अपने इत्तेहादी मुल्कों से भरपूर मदद मिली, लेकिन अब कई हफ्तों से मुसलसल बमबारी के नतीजे में तकरीबन 21,000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी जवान बूढ़े बच्चे ये शहीद हो चुके हैं। इसलिए अब मगरब का जो ज़मीर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गया है और जंग बंदी की बातें हो रही हैं, ट्रूस या वक्फे की बातें हो रही हैं, अमन की बातें हैं जो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। और अमेरिका और यूरोप में इस मामले में काफ़ी इख्तिलाफात हैं। हौसियों के बहरा अहमर में, जिसे रेड सी कहा जाता है, उसमें मिसाइल हमलों से तजारती गुजरगाह या ट्रेड रूट को निशाना बनाया जा रहा है जो मुतासर हो रहा है। इसलिए अब ईरान के गर्द घेरा तंग करने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ख्याल यही है कि हौसियों के पीछे ईरान है। तीसरे नंबर पे जो इशू है वो है ताइवान से मुतल्लिक। आपको पता है कि चीन ताइवान को अपना अटूट अंग करार देता है, उससे अपना इनएविटेबल एरिया करार देता है या नागुज़ीर हिस्सा करार देता है। तो इस साल 2024 में जनवरी में वहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और यह ख्याल किया जा रहा है कि चीन अपना चूंकि इसको ग्रे जोन कहा जाता है, तो ग्रे जोन में वो अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करेंगे और चीन ताइवान के हवाले से फैसला कुन इकदाम लेने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मगरब का क्या रिएक्शन होगा, ये अभी देखने वाली बात है। चौथे नंबर पे जो इशू है वो बरतानिया, इंडिया और अमेरिका में ये 2024 इलेक्शन का साल है। क्योंकि ये पाकिस्तान में भी इलेक्शन का साल है, लेकिन टेलीग्राफ ने इन 3 बड़े मुल्कों के इलेक्शन के हवाले से अपनी राय का इजहार किया है। ऋषि सुनैक जो है वो भी इलेक्शन में जा रहे हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि वो मई में बजट पेश करके टैक्स कट्स लगा के और लोगों को रिलीफ देके उसके बाद वो इलेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मोदी दोबारा इंडिया में इलेक्ट हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि मगरब को इंडिया के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। वहां पर जो भी अंदरूनी सूरत हाल हो, लेकिन इंडिया जो चूंकि कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, लिहाजा मगरब जो है वो इंडिया को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी और जमहूरी इंडिया जो है उसको, इन दोनों को मगरब को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो है वो बाइडन और ट्रंप के हवाले से है। कौन जीतेगा, बाइडन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा, इसका फैसला इस साल नवंबर में होगा। अमेरिकी इलेक्शन में बहरहाल सर्वेस के बरखिलाफ जो सर्वेस में आगे होते हैं वो आमतौर पर इलेक्शन हार जाते हैं, जो पीछे होते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि तमाम तरह सियासी और अदालती मामलात के बावजूद ट्रंप जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। और उस सूरत में, लेकिन उसमें जो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतता है तो अमेरिका आलमी सतह पर तनहा हो जाएगा। और 2024 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मगरब को दिफा और दिफाई पैदावार पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि किसानों पर अपने वसाइल खर्च करने चाहिए। आज का दूसरा इदारिया जो है वो द न्यूज़ इंटरनेशनल से लिया गया और इसका उन्वान है अनइक्वल वर्ल्ड या गैर मुसावी दुनिया। दुनिया बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा अमीरों वाला है और दूसरा गरीबों वाला है। द न्यूज़ के एडिटोरियल के मुताबिक इस साल दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों के वसाइल में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का सालाना इजाफा हुआ है। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये मेरे या एक आम कैलकुलेटर के बस की बात नहीं है कि इसको रुपयों में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी 348 बिलियन डॉलर्स है, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शेख अल नयान ऑफ अबू धाबी, उनकी फैमिली की दौलत 305 ट्रिलियन डॉलर है। यानी एक आदमी की दौलत, एक फर्द की दौलत पाकिस्तान के पूरे जीडीपी के बराबर है। सो कतर की जो अल्थानी फैमिली है उसकी दौलत में भी इसी तरह बेपनाह इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट बड़ी चशम कुशा है। अगर हम देखें कि तेल, फैशन, खेल और रिटेल सेल्स की आमदनी जो है उसको इंसाफ और बेहतर तरीके से
پھیلایا جائے اور چند ہاتھوں میں مرتکز نہ کیا جائے تو دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے، دنیا کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک طرف لوگ اپنے کوٹ کا بٹن یا جو سٹڈ ہے وہ گولڈ یا ڈائمنڈ کا لگاتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، ان کے میز پر روٹی کی ایک چپاتی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے یہ رپورٹ بڑی خطرناک ہے، اور یہ اس ڈیوائیڈ یا اس خلیج کی طرف اشارہ کرتی ہے جو امیروں اور غریبوں میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاشی اور سیاسی نظام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے یہ دولت اسٹریٹجائز کر کے یا باقاعدہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے، بہتر استعمال کر کے یہ دولت اکٹھی کی ہوگی، لیکن ان اربوں لوگوں کا کیا قصور ہے جن کو نہ تو وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، نہ ان کو اپرچونٹیز یا مواقع مہیا کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس ریس میں حصہ لے سکیں۔ اس طرح کی دنیا لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ عدم مساوات پر ہی قائم رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایسے ہی قائم رہے گی؟